बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़िश पकोड़े की मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ऐसी मसालेदार फ़िश की रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। ये लाहौरी फ़िश की रेसिपी है और फ़िश पकोड़ा कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसका जायका और इसका टेस्ट बहुत मुनफरिद है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, फ़िश जो है ना, बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और पकोड़ा जो है उसके लिए आप दूसरी फ़िश भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बोनलेस फ़िश यूज़ की है। ये मेरे पास बोनलेस फ़िश फ़िले थे, उसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो सबसे पहले मैं इनको मैरिनेट। अच्छा, मसालों में मैंने कुटी मिर्च ली है, लाल मिर्च पीसी हुई, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, जायफल, जवित्री और कसूरी मेथी, अजवाइन, ज़ीरा, सूखा धनिया पीसा हुआ, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। अजवाइन का आपने यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि अजवाइन जो है ना, वो फ़िश जो भी आप कभी बनाएं मैरिनेट करें उसमें अजवाइन का यूज़ लाजमी करें। यहाँ पर लेमन मैंने स्क्वीज़ किया, थोड़ा सा सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। और सबसे पहले मैं फ़िश को अच्छे से, जो फ़िश के क्यूब्स मैंने कटिंग किए हैं उनको मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी। और ये सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और उसके बाद हम इन क्यूब्स को मैं मैरिनेशन करके और 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी फ़िश हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको हाफ़ आवर या 40 मिनट्स भी बहुत होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, अगर आपने अच्छे से मसाले को इसमें रच जाए तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये फ़िश के जो क्यूब्स अब मैंने कटिंग किए थे, इनको मैं बारी बारी करके इसमें मिक्स करूँगी और अच्छे से इसको मैरिनेशन कर लूँगी। फ़िश को हमने मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया और यहाँ पर सीक्रेट सॉस इसकी अब तैयार होने लगी है, जो बहुत मज़े की ये सॉस मुझे लगती है। इसमें मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड की है, थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करूँगी और जो सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है शहद। शहद का इस सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इवन मैं अक्सर जब हनी मस्टर्ड रैप तैयार करती हूँ तब भी मैं इसका हनी का यूज़ करती हूँ और बहुत मज़े के रैप बनते हैं। इस सॉस को आप फ़िश के साथ सर्व कीजिएगा, फ़िश का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इसमें आप थोड़ी सी केचप ऐड करें और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स किया है। असल चीज़ की तरफ मैं आ रही हूँ, वो है फ़िश की कोटिंग मैं तैयार करने लगी हूँ, जिसको मैं फ़िश पकोड़े को जिसमें मैं डिप करके फ्राई करूँगी। ये है, मैंने मैदा और बेसन का यूज़ किया। अगर आपने 3 चम्मच बेसन यूज़ किया तो 2 चम्मच आपने मैदा लेना है। इसमें नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, मेन जो चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी वो है फूड कलर। फूड कलर बहुत ही अच्छा, उसका रंगत बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी ज़ीरा और ये सारे मसाले जो है ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक और थोड़ा सा फूड कलर इसमें आपने लाजमी ऐड करना है, हरा धनिया। और इसको आपने बैटर को मिक्स करना है पानी ऐड करके, लेकिन इस बैटर को आपने पतला नहीं मिक्स करना और ये थिक होना चाहिए पेस्ट, ताकि फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए और इस तरह टूट ना पाए और उस पर क्रिस्पी पन आए। तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़े हमारे फ़िश के तैयार होंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको सेम इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मीडियम हीट पर मैंने ऑयल को गर्म किया है और मैं यहाँ पर बारी बारी फ़िश को उस पर डिप करके बारी बारी मीडियम हीट के पर आपने इसको कढ़ाई में डालते जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आपने फ़िश को कढ़ाई में गर्म ऑयल में डालना है, आपने इसको हिलाना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है 5 से 7 मिनट, जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये फ़िश बहुत नरम होती है। जब तक थोड़े से इसका हीट इसको नहीं होगी तो आपने इसको चेंज नहीं करना। तो ये देखें, अब इसके भी बहुत मज़े का कलर आ रहा है, बहुत प्यारा कलर आ रहा है और बारी बारी करके मैं इस फ़िश को चेंज करती जा रही हूँ। और ये मैंने मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े फ़िश के निकाल लिए हैं। और इस रेसिपी को ना आपने जो सॉस मैंने आपको बताई है उसके साथ आपने सर्व करना है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम इसी मसालों के साथ, सेम इसी रेसिपी को। होप्स हो कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम नया व्लॉग, नई रेसिपी, नई वीडियो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।